प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। आइए, आज हमारा बाइबल वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 3 उसका 22वां आयत। हालेलुया। जिसका टाइटल है यीशु के विषय में यूहन्ना की गवाही। हालेलुया। यूहन्ना ने यीशु के लिए जो गवाही दी है, आज हम गवाही को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आज मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लिखा है, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदी देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। कौन देने लगा? प्रभु यीशु मसीह। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदी देश में आए और वहां उनके साथ बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। और यूहन्ना भी बपतिस्मा देता था। यूहन्ना बपतिस्मा कहाँ देता था? कि सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों को किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। यूहन्ना के साथ भी वहां क्या होता है? वो शुद्धिकरण के चक्कर में वहां वाद विवाद हो जाता है और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, और वो यूहन्ना के पास आकर लोग कह रहे हैं कि हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह की आके उससे निंदा कर रहे हैं कि हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे पास था, जिसे तूने बपतिस्मा दिया था, जिसकी तूने गवाही दी थी, देख वह बपतिस्मा देता है। कि अब वो भी बपतिस्मा देने लगा है। जैसे आज हम देखते हैं हमारी दुनिया भी में यही होता है। हालेलुया। अगर कोई आगे बढ़ता है तो दूसरा चुगली करने लगता है उससे कि देख तू वो काम करता था, तेरा देख के वो भी ऐसे ही करने लगता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? वो यहूदी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं। हालेलुया। वो नहीं जानते थे कि वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आगे लिखा, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दी जाए, जब तक परमेश्वर की ओर से न हो, तब तक मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। अब वो कह रहा है तुम तो मेरे गवाह हो, मैंने तो तुम्हारे सामने कहा था कि मैं मसीह नहीं हूँ परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ, ताकि मसीह के बारे में बताऊं, मसीह के बारे में शुभ समाचार दूं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। हालेलुया। अब यहाँ यूहन्ना कह रहा है जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र तो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। वो दूल्हे का मित्र कौन कह रहा है? यूहन्ना अपने आप को कह रहा है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, और जब दूल्हा कहता है उसके शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ। अब वो कह रहा है कि मेरा ये हर्ष पूरा हुआ, जो मैंने दूल्हे के मुंह से, मतलब मित्र के मुंह से जो शब्द सुना है, मैंने सुन लिया, मैं हर्षित हुआ। अब ये शब्द मेरा हर्ष मेरा पूरा हुआ। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अब यूहन्ना कह रहा है कि अवश्य है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि जो काम था वो पूरा हुआ, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। तो वो कहता है अब प्रभु यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और जो पृथ्वी की बातें कहता है। यूहन्ना कह रहा है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, वो सदा के लिए आता है। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी ही की बातें करता है, और जो पृथ्वी का है, जो पृथ्वी की बातों पर मन लगाता है, वो पृथ्वी की बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है, और वचन में लिखा है जो स्वर्ग से आता है वह सब के ऊपर है। जो स्वर्ग से आता है क्या है? वो सब के ऊपर अधिकारी है, सब के ऊपर है। हालेलुया। और जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली
उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। अब यूहन्ना कहता है मेरे प्रियो कि जो कुछ उसने देखा है, उसने सुना है, उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। और जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली है, उसने इस बात पर छाप लगा दी है कि वह परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में कर दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास रखता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़केगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यूहन्ना कहता है कि पिता पुत्र से प्रेम रखता है। यूहन्ना कहता है क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। मतलब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बातों को हालेलुया लोगों को बताते हैं, क्योंकि वह, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की बातें कहेगा क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। परमेश्वर किसी को आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हालेलुया। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और एक पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम रखा और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। और एक पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है, जैसे कि आप जानते हो हालेलुया, आप मनुष्य हो, अगर आपका एक पुत्र है तो आप अपने पुत्र से प्रेम रखते हो और अपने घर की जो वस्तुएं, जो सारी चीज हैं, यहाँ तक कि आप अपनी प्रॉपर्टी भी अपने पुत्र के नाम कर देते हो, अपने सारे अधिकार अपने पुत्र के हाथ में देते हो। वैसे ही वो स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजकर प्रभु यीशु मसीह को, और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिए हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है, और जो पुत्र पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है मेरे प्रियो, तो अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। और जो पुत्र की नहीं मानता, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों पर नहीं चलता, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर नहीं चलता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और जो परमेश्वर की बातों पर नहीं चलता, परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।